धर्म रुचि जगाए संवेग। धर्म क्रिया को प्राथमिकता दो और धर्म क्रिया को आत्मलक्षी बनाओ। यूं तो प्रत्येक व्यक्ति धर्म क्रिया करना चाहता है, किंतु धर्म क्रिया को नंबर 1 पर नहीं रखना चाहता। धर्म साधना का नंबर आखिरी स्टेज पर रखते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब आराम से बैठकर सारा दिन धर्म करेंगे, किंतु वे नहीं जानते सारी जिंदगी जो किया है उसकी रुचि बुढ़ापे में इतनी प्रबल हो जाएगी कि वे धर्म आराधना भी नहीं कर पाएंगे। यदि कर भी लेंगे तो सर्वत्र सांसारिक प्रवृत्तियां ही हावी रहेगी। मान लो चाहत जाग भी गई तो शारीरिक शक्ति के अभाव में वह पूर्ण नहीं हो सकेगी। इसलिए जीवन में धर्म क्रिया को टॉप प्रायोरिटी देना सीखो। दैनिक क्रियाओं की लिस्ट में उसे नंबर 1 पर रखो। सेल्फ को चेक करो। धर्म क्रिया नंबर 1 पर तभी तक रह पाती है जब तक तन मन धन इन तीनों में कोई विघ्न न आए। सब कुछ अच्छा हो तभी तक धर्म साधना को प्राथमिकता मिलती है। आज सिर में बहुत दर्द है, आज बुखार है या तन स्वस्थ नहीं है तो सामायिक स्वाध्याय आदि धर्म क्रिया करना कहाँ अच्छा लगेगा। मन बेचैन है, परेशान है, किसी के अपमान से घायल है तो क्या प्रवचन सुनना पसंद करोगे? अचानक धन लॉस हुआ तो क्या ये नहीं कहेंगे कितना ही दान दो या व्रत नियम धारण कर लो, फिर भी हमारे काम में तो विघ्न आते ही है, घर में क्लेश तो चलते ही है। ऐसे में धर्म ध्यान करने का क्या फायदा? यूं कहकर सारी जिंदगी के लिए धर्म साधना में ही विमुख हो गए तो संवेग मुखी कहाँ से बन पाएंगे? मनुष्य की ये विचित्रता है, जीवन में तनिक भी कुछ प्रतिकूल हो जाए तो वह सबसे पहले धर्म आराधना को कैंसिल करता है। प्रतिदिन 5 बजे उठकर धार्मिक क्रिया को नियमित रूप से करने वाला पर्सन यदि किसी दिन 8 बजे नींद से जागे तो क्या होगा? लेट उठने से मन में हड़बड़ी होगी। सबसे पहले वह अपनी रूटीन में से धर्म क्रिया को टाल देगा कि कल कर लेंगे, रोज तो करते ही है। अर्थात न नहाना छूटेगा, न खाना, न ऑफिस जाना। सबसे आसान है धर्म क्रिया को थोड़ा सरका दो। मान लीजिए घर में मेहमान आ गए, उनकी मेहमानदारी करते हुए भी अपने सारे कार्य करते हो, किंतु प्रतिदिन प्रवचन श्रवण का जो रूटीन था उसे आप ब्रेक कर दोगे। इतना ही नहीं, उसके प्रति कोई खेद भी नहीं जागेगा, बल्कि कहोगे रोज सुनते ही है, 2-5 दिन नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा। यूं अपने को आसानी से चलेगा शब्द कहकर माफ कर देंगे तो धर्म क्रिया को प्राथमिकता कैसे देंगे? यदि जीवन में धर्म ध्यान की प्रायोरिटी है तो मेहमान के साथ या मेहमान को मैनेज करते हुए भी समय निकाल सकते थे, उन्हें लेकर भी प्रवचन सुनने जा सकते थे। हमारे भीतर धर्म रुचि तीव्र नहीं है, फलतः धर्म के प्रति श्रद्धा और तीव्रता नहीं तो संवेग को स्थान कहाँ? ऋषि मुनियों का कथन है, रुचि अनुयायी वीर्य। अर्थात जहाँ हमारी रुचि होती है उधर ही ऊर्जा बहती है, अर्थात हमारी संपूर्ण शक्तियाँ उसी दिशा में काम करती है। टालना, सरकाना या फिर प्रायोरिटी नहीं दे पाना इस सब अरुचि को प्रमाणित करती है। यह सच है, जहाँ रुचि वहाँ न थकावट है, न ऊब है, न तन मन धन के विघ्न का कोई असर है और न कोई बहाना चलता है।
यदि हमें आत्मा की रुचि होगी तो मैं आत्मा हूँ, मुझे सिद्धालय जाना है। इस आत्मविचार से सारी एनर्जी आत्मा की ओर सक्रिय होगी। यदि रुचि विषय कषाय रूपी संसार में होगी तो सारी शक्ति उसी ओर बहती जाएगी। फलतः उद्वेग और चिंताएं बढ़ेगी। जहाँ रुचि है वहाँ रस है। जिसकी प्राथमिकता है उसी का प्राचुर्य रहता है, वरना कार्य मात्र तन से होंगे, ऊपरी भाव से होंगे, टाइम देखकर होंगे, ड्यूटी से बनकर होंगे या फिर दिखावे के लिए होंगे, किंतु लगन, एकाग्रता, आत्म जागृति और उत्कंठा से नहीं होंगे। आत्म विचार जगाओ। मैं धर्माचरण करने के लिए इस जन्म को मैंने पाया है। मुझे अपने मस्तिष्क में प्रायोरिटी के लेवल तैयार करने हैं एवं प्रत्येक परिस्थिति में धर्म आराधना को नंबर 1 पर ही रखना है। मुझे विश्वास है एक दिन मेरी धर्म रुचि इतनी तीव्र होगी जो संवेग का स्पर्श अवश्य कराएगी। सावधान, धर्म क्रिया को पकड़कर जकड़कर बैठ जाना, उसे जड़ता से करना, उसका नाम धर्म साधना को प्राथमिकता देना नहीं है। वह तो डेड रूटीन हो गई, माइंड की कंडीशनिंग हो गई। अपने जीवन के लेंस को बार बार चेक करो। हम धर्म क्रिया को टालते हैं या फिर मैनेज करते हैं? धर्माचरण के प्रति हम लापरवाह तो नहीं हैं? सुस्पष्ट है, हमारी धर्म रुचि उस दिन तीव्र होगी जिस दिन संसार के प्रति रुचि घटेगी। याद रखना, धन की रुचि को कम करना आसान है, परिवार के प्रति भी रुचि घट सकती है, वस्तुओं की रुचि को भी हटाया जा सकता है, शरीर की प्रायोरिटी को भी घटाया जा सकता है, किंतु जब तक नाम रुचि की तीव्रता है तब तक धर्म रुचि का ग्राफ स्टेबल नहीं हो सकता। धर्म रुचि को सदा नंबर 1 पर रखना हो तो भरत चक्रवर्ती को अपना रोल मॉडल बनाना। उनके समक्ष एक साथ 3 विकल्प थे। पहला ऑप्शन चक्रवर्ती पद की गरिमा को चैलेंज करने वाला था। दूसरा परिवार की अमाप खुशी देने वाला था और तीसरा विकल्प धर्म से संबंधित था। एक साथ 3 स्थान पर जा नहीं सकते थे, इसलिए एक के बाद एक करना जरूरी था। अहम प्रश्न यह था, प्रथम चुनाव किसका किया जाए, सबसे पहले कौन सी खुशी मनाई जाए। ये निश्चित है, जैसी रुचि वैसा रुख, जैसी चाह वैसा चयन। भरत चक्रवर्ती ने धर्म रुचि की तीव्रता के कारण धर्म को प्रायोरिटी दी। उन्होंने आयुधशाला में प्रकट हुए चक्र रत्न की पूजा करने को प्राथमिकता नहीं दी। ये भी नहीं सोचा मुहूर्त टल जाएगा, न ये ख्याल गया इतना बड़ा पद एवं एक छत्र 6 खंड का राज्य शासन बार बार कहाँ मिलता है। भगवान ऋषभ देव का समो शरण तो कल भी लगेगा, परसों भी लगेगा, तब देखना सुन लूंगा। इनमें से एक भी विचार नहीं उठा, क्योंकि सत्ता, पद, नाम से बढ़कर उन्होंने सत्य को स्थान दिया था। इतना ही नहीं, संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता से वे अभिभूत थे। तभी परिवार में आगत पुत्र जन्म वाली खुशी को भी उन्होंने प्रधानता नहीं दी। ये सब खुशियाँ टेम्पररी है, आनी जानी है। फौरन आत्मविचार जगाया, मैं आत्मा हूँ, मुझे सिद्धालय में जाना है। और इस तरह वे न रानी के पास गए न आयुधशाला के अंदर गए और वे सीधे दौड़े। उनके कदम समोसरण की ओर बढ़े। अपनी रियलिटी को चेक करें। मान लो आप भगवान महावीर स्वामी जी की वाणी सुनने हेतु प्रवचन में जाने को लिए तत्पर है।
घर से चल भी पड़े हैं। मार्ग में मोबाइल पर मैसेज आ गया, बहुत दिनों से जो कार्य अटका हुआ था उसकी ओके हो गई और ठीक 9 बजे बड़े अफसर से मिलने जाना है। अब क्या होगा? भरत चक्रवर्ती का रोल मॉडल जरूर अपना सिर उठाएगा। भीतर में एक अलार्म भी बजेगा, किंतु बीच में मन सुझाव देगा, ये मौका छोड़ने जैसा नहीं है, वरना इसका दुष्प्रभाव भविष्य के व्यापार पर पड़ेगा। दूसरा मन कहेगा, किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, क्यों धर्म आराधना के पीछे हटते हो? प्रायः ऐसी स्थिति में चले भी गए तो पहले वाला मन इतना हावी हो जाएगा कि भगवान की वाणी भी सुनने नहीं देगा। ऐसे में बार बार घड़ी देखेंगे। 9 बजे अफसर से मिलने हेतु मन मचल उठेगा। जन्म जन्म से धन की रुचि इतनी बलवान है कि चाहते हुए भी धर्म की रुचि तीव्र नहीं हो पाती। हमारी प्रायोरिटी बहुत शीघ्र बदल जाती है। आश्चर्य तो यह है, हम आउट ऑफ ट्रैक हो गए। ऐसा ख्याल भी लंबे समय तक नहीं आता। जब संसार से ठोकर मिलती है तो धर्म की ओर मुड़ते हैं। तनिक सोचो, यदि धन का गड्ढा भरने के लिए ही धर्म का पुरुषार्थ होता हो तो संवेग कैसे जागेगा? याद रखना, भरत चक्रवर्ती के भीतर धर्म की प्राथमिकता इसलिए बनी रही क्योंकि नाम रुचि का ग्राफ 0 लेवल पर आ गया था। उनके जीवन में वह घटना घटित हुई थी जिसने नाम की नश्वरता का बोझ जगाया था। उस दिन से उनका आत्मविचार का संस्कार सुदृढ़ हो गया। मैं नाम नहीं, मैं अनामी आत्मा हूँ, मैं अरूपी आत्मा हूँ, मैं अजर आत्मा हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ। जीवन के महल से नाम रुचि का स्तंभ जब हिलने लग जाए तो शरीर रुचि, व्यक्ति रुचि, पद रुचि, सत्ता रुचि के विभिन्न स्तंभ भी हिलने लगते हैं। प्रसंग छोटा सा था, किंतु परिणाम की प्रतीति को निरंतरता मिली। बात मात्र इतनी थी, ऋषभकूट पर्वत पर अपना नाम अंकित करने गए भरत चक्रवर्ती के मन में भावना जागी, मैं सदा रहूं न रहूं, किंतु मेरे बाद भी मेरा नाम अमर रहे। उन्होंने पर्वत पर चढ़कर देखा, जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए यहाँ तो तिल मात्र का भी स्थान नहीं है, इसलिए मैं अपना गौरवशाली नाम कैसे लिखूंगा? तो उन्होंने शीला पर लिखा हुआ एक नाम मिटाया और उसकी जगह अपना नाम अंकित कर दिया। इस कृत्य पर मन ने जो शाबाशी दी, उसकी गुदगुदी के साथ भरत चक्रवर्ती पर्वत से नीचे उतरे। कहते हैं, नश्वर कार्यों से मिली खुशी भी नश्वर ही होती है। यदि खुशी की तरंग हवा में उड़ गई तो वह बिखर जाती है और आत्मविचार से छू गई तो चिंतन को जगा देती है। चिंतन जब गहरा हो जाए तो चेतना जागे बिना नहीं रहती। नाम मिटाना और नाम लिखना, इस अजीब प्रक्रिया ने भरत चक्रवर्ती के भीतर थॉट प्रोसेस चलाया। हे भरत, जो तूने आज किया, क्या इसे आने वाला कल नहीं दोहराएगा? क्या भविष्य में इतिहास तेरा उपहास नहीं करेगा? सचमुच मैंने गलत कार्य किया है। अपने नाम के पीछे दूसरे का नाम मिटा देने का मतलब है, न तुम्हारा नाम अमर रहा न मेरा रहेगा। यूं उनके जीने का लेंस जो नाम रुचि के लिए मैग्नीफाइड था, वह मिनिमाइज हो गया। जब नाम की रुचि हटी तो धर्म की रुचि भीतर में जागी। उन्हें समझ आ गया कि इस संसार में सार तो सिर्फ
आत्मा में है, शेष सब असार है। मैं नित्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा सब कुछ अनित्य है, विनाशी है। इस समझ के लेंस के साथ भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड के साम्राज्य पर शासन किया, किंतु वे स्वामित्व की भावना से ऊपर उठ गए थे। इसी कारण अपने जीवन के प्रधान प्रसंगों में भी वे धर्म को प्राथमिकता दे सके और धर्म रुचि को इतना गहन किया कि शीश महल में केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गया। जो शरीर को श्रृंगारित करने का स्थान था, वह आत्मा को पूर्ण विकसित करने वाला स्थान बना। यूं धर्म रुचि का पैमाना धर्म आराधना की प्राथमिकता एवं धर्म के प्रति अहोभाव में छिपा है। इस तरह धर्म रुचि जगाए संवेग।